अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं अपनी बहनों को बताती चलूँ कि आप देख रही हैं किशोर पीरज़ादा ब्लॉग। अच्छा, हम हाउस वाइफ होती है ना, तो हमारी जो दिन का आगाज़ होता है ना, वो अमूमन ऐसे ही होता है कि घर के कामों से ही स्टार्ट होता है और हम अपने आप पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे होते। लेकिन हमें ना सबसे पहले हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे रिश्ते हैं, तो हमें उनको सबसे पहले टाइम देना चाहिए और उन पे फोकस करना चाहिए। मगर हमसे सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है ना सुबह उठने के बाद, वो ये होती है कि हमारा ज़्यादातर ध्यान अपने कामों पर होता है और बजाय अपने ऊपर तवज्जो देने के हम क्या करते हैं कि घर के कोने कोने को सजा रहे होते हैं, संवार रहे होते हैं और एक एक चीज़ की हिफाजत कर रहे हो। हमारा फर्नीचर हो गया, हमारी जो ग्रॉसरी का सामान हो गया, हमारे बर्तन हो गए, इतनी इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है। हम कितनी महंगी महंगी चीज़ें ले लें, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी हमारी अपनी लाइफ की, हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं और इन चीज़ों की परवाह करते रहते हैं। हाय, मेरे ये वाले कपड़े रह गए हैं, इसको प्रेस करना है, इसको कपड़े धोने हैं, तो यहाँ पे मुझे बर्तन धोने हैं, तो ये करना है, तो वो करना है। इस घर के कामों में ना हमने अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि कोई और हमें इम्पोर्टेंस क्यों देगा। क्योंकि जब हमारी अपनी लाइफ के लिए ज़रा सी भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तो कोई क्यों देगा। और सबका हक होता है कि वो तैयार हो, अच्छा लगे, और अच्छा लगना सबको अच्छा लगता है। शादी से पहले हमारी स्किन कितनी प्यारी होती है, हमारे बाल कितने प्यारे होते हैं, हम खुद कितने अच्छे होते हैं, लाइफ को बड़ा अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। और एकदम से शादी हो जाती है, फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारियां पड़ती हैं, तो रफ्ता रफ्ता क्या होता है कि हम सब लोगों को इम्पोर्टेंस देते देते, घर के कामों को इम्पोर्टेंस देते देते अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं। और जैसे ही हम अपने आप को भूलने लगते हैं ना, बाकी सारी लोग जितने भी घर वाले होते हैं, यहाँ तक के हस्बैंड भी, तो वो हमें भूलने लगते हैं और हम इस चीज़ का जो शिकवा शिकायत है वो उन लोगों से कर रहे होते हैं। और हम इस चीज़ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि यार हमने अपने लिए क्या किया। हमने सब कुछ किया लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं किया। अच्छा, हर औरत जिम्मेदारी उठाती है, बच्चों को पालती है और उसके बाद फिर घर का काम भी कर रही होती है, लेकिन ये कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर जानबूझ के इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी डाली जाती है कि वो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान दे ही नहीं पाती और फिर तैयार होने की आदत ख़त्म हो जाती है रफ्ता रफ्ता। तो मैं आज यही बातें सोच रही थी और मैं साथ ही साथ घर का काम भी कर रही थी। कोशिश मेरी यही होती है कि काम करते करते पॉजिटिव सोचूं। इस वक्त सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने कल जो कपड़े धोए थे ना, तो उनको मैं उतार रही हूँ और उतारने के साथ ही फिर मैंने क्या किया है कि मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी प्रेसिंग कर लूँ आज कपड़ों की। और जब मैं कपड़े प्रेस करने के लिए लगी ना, तो उसी वक्त लाइट चली गई। फिर मैंने डस्टबिन वगैरह धोया और धोने के बाद फिर मैंने इसको ड्राई किया। तो इसके लिए यही है कि पहले आपने डस्टबिन में कभी भी कचरा इस तरीके से नहीं डालना है कि आपने डायरेक्ट इसके अंदर डाल देना है, तो डस्टबिन ना बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। अच्छा, मेरा डस्टबिन जो है ये तकरीबन हफ्ता 10 दिन निकाल लेता है। इसकी वजह ये होती है कि बिल्कुल साफ़ चमकदार रहता है। मैं शॉपर में कचरा डालती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसी तरीके से इसके अंदर डाल देती हूँ। और फिर सुबह जब कचरे वाला आता है ना, तो शॉपर ऐसी की ऐसी उठा कर ना मैंने उसको दे देनी होती है। और यही हाल मेरे किचन के डस्टबिन का होता है। मेरे घर में 3-3 4-4 डस्टबिन रखे हुए हैं, तो हर डस्टबिन में ही कुछ ना कुछ कचरा होता है अपने हिसाब से। कोई कमरे का होता है, कुछ बच्चे कर देते हैं और बच्चे वाले घरों में बहुत ज़्यादा एक-एक मिनट में सफाई हो रही होती है और पता नहीं चलता। लेकिन ये जो किचन का डस्टबिन है ना, इसको मैं रोज़ाना की बेस पे वॉश करती हूँ और इसी वजह से ही इसमें ना कोई चिकनाई लगती है और ना ही इसमें कोई दाग धब्बे आए हैं। आप दिख रहे हैं कितनी खूबसूरत और कितना प्यारा सा इसका डिज़ाइन है और इसका कलर, इसके कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है। तो मैंने ये तकरीबन मुझे साल 1.5 साल इसको लिए हुए हो गया, लेकिन ये ना अभी तक बिल्कुल न्यू लुक देता है। लेकिन इसके बावजूद डस्टबिन ही होता है। तो इसके बाद ये डस्टबिन वगैरह धोने के बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपने हाथों को वॉश कर लेना है और उसके बाद ही घर के किसी काम में हाथ लगाना है। तो जी, लाइट चली गई थी और मेरे पास सिर्फ 3 शर्ट्स थी जो मैंने प्रेस की थी। तो फिर मैंने बाकी के कपड़े जितने भी थे ना, सारे तह बना के रख दिए और सोचा कि उनको बाद में ही मैं अब अच्छे तरीके से ना अपनी अलमारी में ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, क्योंकि हर बंदे के कपड़े अलग-अलग कपबोर्ड में रखे जाते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। और कपड़ों को या घर के कामों को अगर फैलाया जाए या फिर बात-बात का किया जाए ना, तो बहुत ज़्यादा फिर कमरा फैला ही रहता है। तो लाइट जाने की वजह से इस्त्री इनकम्प्लीट रह गई थी मेरी और फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में ही कर लूँगी, तो अब इसको समेट देती हूँ। और इस तरीके से क्या होता है कि अगर हाथ के हाथ हर चीज़ को काम करते रहें और समेटते रहें ना, तो घर बहुत जल्दी सिमटा हुआ लगता है। वैसे तो अल्लाह की पनाह बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी घर गंदा कर देते हैं, लेकिन ये है कि चीज़ें फैली हुई होती हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ कि चलते फिरते मैं जिस जगह पे जा रही होती हूँ, आ रही होती हूँ, यहाँ यहाँ जहाँ पे भी मैं काम कर रही होती हूँ, जिस वाले रूम में भी ना, वहाँ से चीज़ों को हाथ के हाथ समेटती रहती हूँ।
तो इस तरीके से ये होता है। और अभी हस्बैंड लेकर आए थे मेरे रात को इतने सारे पीच, और इसको मैंने सोचा कि पहले सबको ही मैं वॉश करके फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं निकालूंगी और इसको पील ऑफ करके बच्चों को दे दूँगी। और इस तरीके से ना ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता और फ्रिज गंदा नहीं होता, सबसे अच्छी बात ये होती है। अच्छा, मेरे पास जो अचार मैंने डाला था उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था और थोड़ा-थोड़ा सा बचा था। तो मैंने सोचा अब काफ़ी दिन हो गए इसको, अगर मैं इसी तरीके से इसे बाहर रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा। तो सोचा कि इसको मैं फ्रिज में उठा कर रख देती हूँ और इसको इतने बड़े मर्तबान को ना धो लेती हूँ, क्योंकि इससे एक तो जगह बहुत गिर रही थी और फिर दूसरी बात ये कि मुझे ज़हनी जो एक टेंशन हो रही थी ना वो ये हो रही थी, क्योंकि मुझे अचार बहुत ज़्यादा पसंद है और अचार तो खैर ख़वातीन को सबको ही बहुत पसंद होता है। अच्छा, इस तरीके से मैंने इसको सबको वॉश कर लिया और हल्के-हल्के हाथों से इसकी रबिंग करके मैंने अच्छे से सारे पीच वॉश कर लिए हैं। और अब मैं इसका पानी जो है ना वो निकाल दूँगी और किचन में एक तरफ ही इसको ना आड़ा करके रख दूँगी, तो वो पानी सारा निकल जाएगा और उसके बाद इसको ड्राई करके ना मैं फ्रिज में रख लूँगी। तो इससे क्या होगा, फ्रिज भी साफ़ रहेगा और मुझे भी जब भी इसको बच्चों को काट कर दूँगी तो बहुत आसानी से दे पाऊँगी। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो हमें एक-दूसरे को बताते रहना चाहिए और इससे हम लोगों को एक-दूसरे से सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा कभी-कभार जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं स्क्रॉलिंग कर रही होती हूँ, तो मेरी जो बाकी की यूट्यूबर बहनें हैं उनकी मैं जब कभी-कभार कोई वीडियो देख लेती हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है और उनकी कोई भी बात मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसको अपनी लाइफ में लाज़मी शेयर करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ और उसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके देखती हूँ। तो अभी शाम का टाइम है और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ चिप्स वगैरह। बनाते हुए ये होता है कि कभी-कभार ना ये लग जाती है। तो इसकी सबसे अच्छी जो टिप है ना वो यही है कि जब ऑयल गर्म हो रहा हो ना, तो आपने उसके अंदर 1 से डेढ़ चुटकी या 1 चुटकी ही आप ले लें, उसमें आपने नमक ऐड कर देना है। तो क्या होगा कि आपकी चिप्स है ना बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगी और बड़ी अच्छी क्रिस्पी सी बनेंगी। और मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी ये किसी की देखी थी और उसके बाद फिर मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे लगा कि वाक़ई यार ये काम करती है। तो बस मैंने आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दिया। बच्चे बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं और इतनी सी चिप्स अगर बाज़ार से मंगा के दी जाए ना तो काफ़ी कॉस्टली होती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चों को इस तरीके की चीज़ें ना घर में बना के दे दी जाएँ, क्योंकि फिर वो सफाई से भी बनी हुई होती है और इतनी महंगी भी नहीं पड़ती। तो घर का ख्याल भी रखें, अपना ख्याल भी रखें। स्पेशली तौर पे एक ये चीज़ होती है कि अगर हमारे अपने कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और साफ़ सुथरे हैं और अगर बहुत महंगे भी नहीं हैं तो भी चलेगा, लेकिन जो सफाई होती है ना ये बहुत मैटर करती है। लाइट सी खुशबू लगा लेनी चाहिए और जो मॉइस्चराइज़र होता है ना उसको अपनी ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा बना लें, चाहे मौसम कैसा भी हो, हमने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखना है स्पेशली। अच्छा, मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों के साथ उन टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करूं जो कि मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूं। तो आप लोगों ने लाज़मी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।